जब प्याज का बाजार भाव सिर्फ 1 से 4 रुपए किलो पर आ जाए और लागत भी पूरी ना निकले, तब किसान के पास बचता ही क्या है। जीरन तहसील के लखमी गांव के एक किसान ने आज वो किया जिसे सुनकर हर अन्नदाता दुखी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ जतिन जैन। देश की कई मंडियों में प्याज के दाम बुरी तरह गिर गए हैं। हालात यह है कि किसानों को 1 से 4 रुपए प्रति किलो तक ही भाव मिल रहा। लागत तो दूर, मंडी तक प्याज ले जाने का किराया भी नहीं निकल रहा। इसी संकट के बीच जीरन तहसील के लखमी गांव के किसान गोपाल राठौर ने मजबूरी में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी 6 बीघा प्याज की पूरी फसल भेड़ बकरियों को खिला दी। गोपाल राठौर के अनुसार 6 बीघा में 40 से 50 हजार रुपए प्रति बीघा लागत है। खाद, दवाई, सिंचाई और मजदूरी जोड़कर पूरी फसल की लागत लाखों में पहुंच चुकी थी। लेकिन बाजार में प्याज का भाव इतना नीचे गिरा कि पूरे खेत से सही प्याज लगभग 50 से 60 क्विंटल ही निकलते और मौजूदा दाम पर कुल मिलाकर 20 से 25 हजार रुपए ही मिलते। ऊपर से 10 हजार रुपए मजदूरी, ट्रांसपोर्ट और छटाई का खर्च अलग, मतलब किसान को सीधी भारी हानि। ऐसे हालात में गोपाल राठौर ने कहा कि लाभ तो दूर, लागत भी नहीं निकल रही। इसलिए मैंने पूरी फसल भेड़ बकरियों को खिलाने का निर्णय लिया। उधर किसानों का आरोप है कि थोक मंडियों में प्याज 3 से 4 रुपए किलो, लेकिन रिटेल मार्केट में यही प्याज 15 से 20 रुपए किलो बेचा जा रहा है। किसान बेच रहे हैं तो घाटे में और छोटे व्यापारी माला माल हो रहे हैं। गोपाल राठौर ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि अगर प्याज निर्यात दोबारा शुरू होता तो किसानों को यह सही भाव मिल सकता था, लेकिन जब तक यह होगा तब तक खेत में बेचने लायक प्याज ही नहीं बचेगा। दोस्तों, इस किसान की मजबूरी पर आप क्या कहना है? क्या सरकार को प्याज निर्यात तुरंत शुरू करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जुड़े रहिए हर बार न्यूज़ के साथ। दोस्तों, मैं गोपाल राठौर, गांव लखमी, तहसील जीरन, ज़िला नीमच का निवासी होकर आपको बताता हूं कि ये मेरी लाल प्याज है जो मैंने पूरे 6 बीघे में इसको लगा रखी है और मैंने इसको उपाड़ कर अपने खेत में छोड़ रखा है। आप देख सकते हो सरकार की गलत नीतियों और किसानों को मारने की जो सरकार की जो प्लानिंग है, उससे आज पूरा किसान बर्बाद हो चुका है। शासन की कोई योजना नहीं है, न निर्यात की तरफ शासन का ध्यान है। आज इस फसल को मैं काट कर अगर मंडी भी ले जाता हूं दोस्तों, तो मुझे किराए भाड़े के पैसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इस फसल को अपने ही गांव में रह रहे भेड़ बकरी वाले भाइयों को मैंने आज बोला है कि आप आइए, मेरा ट्रैक्टर है, मैं साथ रहकर भरवा दूंगा। मज़दूर से आप भी आ जाना और मेरे ट्रैक्टर से आप जहां कहोगे ये प्याज में डालने के लिए तैयार हूँ। तकरीबन दोस्तों, ये प्याज लगभग 250 क्विंटल से ज़्यादा है। आज अगर इसको मैं कटवाता हूँ, 300 रुपये एक मज़दूर लेता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, क्या तो मैं इसे कटवाऊँ, कैसे इसे मैं मंडी ले जाऊँ, मंडी का भाड़ा वगैरह वगैरह दुनिया भर के खर्चे। और आगे जाकर ये प्याज बिकेगी महज 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। क्या मिल रहा किसान को? जो हकीकत किसान की है ये आपके सामने है। इस सरकार ने पूरी तरह से किसानों को जीते जी मार दिया है। ये करुण पुकार है किसान की। जो भी किसान हैं, इस किसान के दर्द को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। आज निर्यात नहीं खुलेगा, लेकिन ये निर्यात खुलेगा तब खुलेगा जब व्यापारियों के पास हम किसानों का प्याज, हमारी फसल चली जाएगी। फिर हम देखेंगे, सोचेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे। क्या मतलब? आज हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमसे अपेक्षा करता है कि पापा दादा नीमच जाएंगे, मंडी जाएंगे, फसल बेच कर आएंगे, हमारे लिए खाने को लाएंगे, खिलौने लाएंगे, कपड़े लाएंगे। लेकिन जब पिता दादा मंडी जाते हैं दोस्तों, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी लेकर घर आते हैं। कहाँ से बच्चों की फ़ीस भरे, कहाँ से बच्चों के अरमानों को पूरा करें। लेकिन एक परिवार और उसकी औलाद का दर्द ये बे औलाद वाले क्या जाने दोस्तों।
जीते जी किसानों को मार दिया इस सरकार ने। मेरे पास अब शब्द नहीं है कहने के लिए। मातरम मातरम जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। आज किसान की दशा बहुत दुर्दशा हो चुकी है। आज काम करा गया महाराष्ट्र के किसान कृष्णपाल सिंह राणावत के खेत में, प्याज के खेत में पलटी फ्लो चल रहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मोहन जी यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बोला था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2025 तक। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान को स्लो पॉइजन जरूर इस सरकार ने दे दिया है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा, लेकिन किसान के साथ इस सरकार ने काफ़ी अन्याय किया है। जो किसान इस बात को पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। वो एक बार कहावत है कि आखिर में किसी को शनि महाराज लग जाता है तो बोलते हैं कि शनि महाराज लग गए हैं, तो जाते जाते वो बोलते हैं कि शनि महाराज कहीं कहीं तो फटकारो हाउस मारी जाएगा। तो यह सरकार भी शनि महाराज की तौर पर थी, जो अन्य जाता जाता आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।